हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग वर्ड प्रॉम्प्ट्स कर रहे हैं, टाइप ऑफ वर्ड प्रॉम्प्ट्स काफ़ी सारी हमने कर ली है। आज कुछ और ट्राई करते हैं, करें। चलिए शीट ले लीजिएगा अपनी। शीट में पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 74। शीट नहीं है, रजिस्टर और पेन लेके क्वेश्चन को लिख लें। ओके, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, comma, if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units, full stop. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, comma, the area is increased by 67 square units, full stop. Find length and breadth of the rectangle, full stop. The question is completed. यहाँ पर कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, आपको निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब हमें लेंथ भी नहीं दे रखा है, ब्रेथ भी नहीं दे रखा है। आंसर का कुछ पार्ट मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है, थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। तो हम सीधे बोर्ड पे आते हैं। हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दे रखा, तो हमने एज्यूम कर लिया, आई होप विजिबल है ये। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज L यूनिट्स, राइट। हमने लेंथ नहीं दे रखा था तो हमने L मान लिया। यूनिट्स, क्योंकि आप देखो इसमें यूनिट नहीं दे रखी है, मतलब ये सेंटीमीटर है, मीटर है, गिवन नहीं है, तो हमने यूनिट लिख दिया। उसी तरह से ब्रेथ भी नहीं दे रखा था, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज B यूनिट्स, हमने ब्रेथ को B मान लिया। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B। यहां पर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, समझ गए होंगे ना। जैसे ये तो इस तरह से आता है, सपोज ये सेंटीमीटर पर जब एरिया निकालते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कैसे आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे एरिया, इसलिए लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स। इतना क्लियर है? चलिए, तो हमने यहाँ पर लेंथ मान लिया L, ब्रेथ मान लिया B और एरिया आ गया LB। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो। The area of rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. Case first, दो केसेस दे रखे हैं। केस फर्स्ट बोल रहे हैं, अगर रेक्टेंगल की ये जो लेंथ दे रखी है इसको 5 यूनिट्स कम कर दें, जो ब्रेथ दे रखी है उसको 3 यूनिट्स कम कर दें। ओके, अगर हम ऐसा कर दें, लेंथ को 5 यूनिट कम कर दो, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दो, सॉरी मैंने कम करने के लिए बोला, बढ़ाना है, ठीक है। लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, तो नया जो एरिया होगा वो क्या होगा? वही लेंथ इंटू ब्रेथ, L-5 इंटू B+3। और ये जो नया एरिया आया है, राइट, ये क्या हो जाएगा? जो ओरिजिनल एरिया है उससे 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा। आई रिपीट, ऐसा करने पर, लेंथ को 5 यूनिट कम करने पर, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ाने पर, ये जो नया एरिया आया है वो ओरिजिनल से कितना होगा? 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा। तो वही लिख दिया देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये जो एरिया आया है, नया वाला एरिया, राइट, ये
ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट क्या होगा, कम। तो -9 करते दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई क्या? क्लियर है ना सबको? राइट, फाइन। जैसे आप देखो, दोबारा समझाता हूँ इसको मैं। जैसे जो नया एरिया आया है ये ओरिजिनल एरिया से छोटा है, इससे छोटा है। कितना छोटा है? 9 स्क्वायर यूनिट छोटा है। अब दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ से 9 माइनस कर दो, यहाँ से 9 माइनस कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे आप इधर देखिए तो बताता हूँ, जैसे 3 है, 3 5 से छोटा है। कितना छोटा है? 2 छोटा है ना, राइट। तो -2 कर दो, -2 कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। वही काम हमने यहाँ पर किया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया, बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। पहले L लेंगे, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, L इंटू बी LB, L इंटू 3L। फिर -5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -5B, -5 इंटू 3 -15, ये एज इट इज। ठीक है, LB से LB कैंसिल, माइनस हो जाएगा तो जाके कैंसिल हो जाएगा। 3L -5B, ये 15 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 15 - 9 6, बाकी एज इट इज। इस तरह से हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ओके, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकेंड लाइन से। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, केस 2, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, बढ़ा दिया भाई। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो अब जगह नहीं बची है तो मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, तो बोल रहे हैं कि लेंथ को अगर 3 यूनिट बढ़ा दें, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें, तो अब सेकेंड केस में अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास न्यू एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, राइट, स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास नया एरिया आ गया। और ये जो नया एरिया आया है, क्वेश्चन में पढ़िएगा, देखो क्या बोल रहे हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, 3 यूनिट से बढ़ा दिया। इफ वी इंक्रीज द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो बढ़ा दिया। द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो नया एरिया आया है ये ओरिजिनल एरिया से बड़ा होगा, राइट। इधर लिख देता हूं मैं, according to the question, ये जो नया एरिया आया है तो जो अपना ओरिजिनल वाला एरिया है उससे बड़ा है। ये कितना बड़ा है, 67। अगर ये बड़ा है तो अगर मैं इधर 67 प्लस कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। जैसे आप देखो 5 3 से बड़ा है, दोनों को बराबर करना है तो क्या कर दूं, इधर +2 कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो उसी तरह से हमसे क्या बोला गया कि जो नया एरिया आया है ये ओरिजिनल से बड़ा है। कितना बड़ा है, 67। तो हमने यहाँ पे 67 ऐड कर दिया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। इतना क्लियर है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं। L इससे मल्टीप्लाई होगा अगेन LB, फिर L इससे मल्टीप्लाई होगा 2L, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3B, फिर 3 इंटू 2 6, LB प्लस 67, LB से LB कैंसिल, 2L प्लस 3B इक्वल्स टू
ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 67 माइनस 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2L प्लस 3B इक्वल्स टू 61, राइट। तो आपके सामने एक इक्वेशन तो ये आ गई है और एक इक्वेशन पहले ही आ चुकी है, राइट। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, ठीक है, राइट। आपके पास L और B की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में आपको वही निकालना है। क्वेश्चन में ये तो बोला था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आप इससे निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन मैं नहीं करूँगा, ठीक है, राइट। अब आप कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इक्वेशन मैंने बना दी है, आप करेंगे, L और B की वैल्यू निकालेंगे। आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें लेंथ आ रहा है 17 मीटर, इधर लिख दूँ, शायद इधर विजिबल होगा। L इक्वल्स टू 17 मीटर, आई एम सॉरी, यूनिट तो दे ही नहीं रखा है, तो 17 यूनिट्स, और ब्रेथ इक्वल्स टू 9 यूनिट, ठीक है। यह आपको आंसर दे रखा है, ओके। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। मैं बोर्ड पे से हट जाता हूँ, ठीक है। आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 12, इस बार थोड़ा पीछे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, ओके। शीट नहीं है तो लिख लें, मैं लिखवा रहा हूं यहां पर। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, आई रिपीट, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, कॉमा, एंगल A, ध्यान से सुने, एंगल A इक्वल्स टू 2x प्लस 4, एंगल B इक्वल्स टू y प्लस 3, एंगल C इक्वल्स टू 2y प्लस 10, एंड एंगल D इक्वल्स टू 4x माइनस 5, फुल स्टॉप। फाइंड द 4 एंगल्स, ओके। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसमें एक वर्ड दे रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो सबसे पहले हम देख लें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, राइट। देखो, एक तो आपका होता है क्वाड्रिलेटरल, ABCD, ऐसा कोई सा भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, AB, BC, CD, DA, 4 साइड्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, राइट। ऐसा क्लास 4th में हमने पढ़ा, ओके। तो ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, ये सब क्या है आपके क्वाड्रिलेटरल ही, क्यों? 4 साइडेड फिगर है। पर क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल रहे, हमें क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ध्यान से देखिएगा दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होगा फ़र्क तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे फिर, राइट। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है। अब इस पे आते हैं, ये जो आपको यहां पर दे रखा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस A, B, C, D, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होते हैं, मतलब सरकमफ्रेंस पे होते हैं, राइट। A, B, C, D,
चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल whose vertices lie on the circumference of a circle is called as cyclic quadrilateral। इतनी बात में आ रही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 9th में हम लोगों ने पढ़ा था दो प्रॉपर्टीज, उसमें से एक बताता हूं वो हमारे क्वेश्चन में काम आएगी। उसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। अपोजिट मतलब ये वाले ए सी बी और डी, अपोजिट, जिनके बीच में कोई कॉमन साइड नहीं है। तो इधर लिख देता हूं मैं, अपोजिट मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अब मैं इसको रब करता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आपको चारों एंगल्स दे रखे हैं, 4 एंगल्स, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 एंगल्स, चारों एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैंने लिखा इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, आप इधर लिख देना। ठीक है, opposite angles are supplementary in cyclic quadrilateral। पूरा भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट, मैंने अभी लिखा छोटा सा, पूरा लिख सकते हैं। अब हमें एंगल ए की वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पर देखें एंगल ए की वैल्यू कितनी है 2x + 4। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू 2y + 10 इक्वल्स टू 180। वेरीफाई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 2y + 14 इक्वल्स टू 180। 10 + 4 14। 2x + 2y इक्वल्स टू, ये 14 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा 166। ठीक है, 180 में से 10 चला गया, 170 - 4 166। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, x + y इक्वल्स टू 166। 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x + y इक्वल्स टू 2 × 8 16, 2 × 3 6। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। वर्ड प्रॉब्लम में हम यही तो कर रहे हैं, हर बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और 2 इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब अगेन एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए एंगल B की वैल्यू देख लें। एंगल B की वैल्यू है y + 3। एंगल D की वैल्यू 4x - 5। ओके, 4x + y - 2 इक्वल्स टू 180।
-5 + 3 -2, ये 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 4x + y = 182। ये आ गई हमारे सामने सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन मेथड वो सब आता है ना, हम लोग आगे चल रहे हैं अब। ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें। मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 2 - 1, वी गेट 2 - 1 मतलब पहले इक्वेशन 2 लिखना, फिर राइट और फिर 1 लिखना। तो 1 कौन सी है, x + y = 83। ठीक है, अब माइनस कर रहे हैं भाई, ध्यान से देख लें, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, 4x - x 3x + y - y कैंसिल। ठीक है, 182 - 83 तो कितना आ जाएगा, 99। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी बाकी है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे से हट जाता हूँ, आप इसको एक बार जूम करके देखना, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं इतना रब कर देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x = 99 / 3 तो कितना आ जाएगा, 33। अब x की वैल्यू को इन दोनों में से कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, राइट, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। मैंने रब कर दिया है, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम 1 में रख देते हैं। बाय सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1 we get equation 1 मतलब ये वाली, x की वैल्यू रख देते हैं 33 + y = 83। ये उधर माइनस हो जाएगा जाकर, 83 - 33 तो y = कितना आ गया, 50। ओके, इस तरह से x और y की वैल्यू आ गई। काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी, इतना करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज हमसे कुछ और पूछा है। यहाँ पर हमसे पूछा है फाइंड द एंगल्स, एंगल्स निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो भाई निकाल लेते हैं। अब हमें एंगल्स निकालने हैं। सबसे पहले एंगल A, एंगल A की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2x + 4, राइट। x की जगह क्या रखना है अपने को, 33। ओके, तो कितना हो जाएगा, 66 + 4 दैट इज 70। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 70। सिर्फ 70 मत लिखना, ऊपर डिग्री भी लगाना, क्योंकि एंगल को हम किससे बनाते हैं, डिग्री में, 70 डिग्री। आ जाए इधर। अब देखें एंगल B, एंगल B कितना है भाई, y + 3 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है, 50 + 3, राइट, तो कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। ठीक है, इधर भी लगा देता हूँ डिग्री, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये थोड़ा प्रॉपर वे है। फिर लेते हैं एंगल C, एंगल C है हमारा 2y + 10 डिग्री, राइट। y की वैल्यू 50, तो कितना हो जाएगा, 100 + 10 तो 110 डिग्री। फिर निकालना है एंगल D, एंगल D हमें कितना दे रखा है, 4x - 5, राइट। इसमें x की वैल्यू रख देते हैं,
x की वैल्यू 33 माइनस 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 4 12, कैरी 1 12, 13 132, 132 माइनस 5, राइट, तो कितना आ जाएगा 127 डिग्री। इस तरह से ये 4 एंगल्स आ गए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैं बोर्ड पे से हट जाता हूँ, एक बार आप देख लो। ओके, तो आज का हमारा लेसन पूरा हुआ। ओके, आपको शीट में से क्वेश्चंस करने होंगे। हर वीडियो के साथ मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ टाइमली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फाइन। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपना ध्यान आपको ज़रूर रखना है। फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए ओवर, बाय।